लोग जो है इस देश में जात के आधार पर इस देश में जो बहन बेटियों के सारे बलात्कार होता है, हमारे भाइयों के साथ जो हत्याएं होती है, उनका सब अपमान होता है, उसको बंद कर दो। हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे आरक्षण। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन तुम इस देश में जातिवाद आज भी इस देश में जातिवाद है। अभी जो है रायबरेली में हमारे भाई को 11 अगस्त को हत्या की जाती है। उसके बाद बिहार में 14 वर्षीय दलित बेटी के साथ जो है उनके जो है प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंपा जाता है, स्तन काटा जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनका किडनैप किया जाता है। आप ये सोचिए कि इस देश में जाति खत्म नहीं हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो है बड़े बड़े आरक्षण को लेकर फैसले सुनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 सितंबर को पूरे देश के बहुजनों को दिल्ली बुलाने का काम किया। पिक्चर अभी बाकी है। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं होता तो पूरी दिल्ली नीली करने का काम करेंगे। गूंगी बहरी जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कान खड़े करने का काम करेंगे। चैन से ना तो सोने देंगे, ना तो जब तक ये फैसला वापस होगा हम लोग चैन से सोने का काम करेंगे। पेट में दर्द होता है, आप बता दिए। कुछ लोग ब्राह्मणवाद के वाले लोग कहते हैं, कुछ ब्राह्मण हमसे कहते हैं कि इंसान तो सभी है, सभी को आरक्षण दिया जाए, इंसान सभी है, लेकिन इंसानियत है कहाँ? आप देख लीजिए राजस्थान में, आप देख लीजिए मेरठ में, बिहार में देख लीजिए हमारे बहन बेटियों के साथ रेप होता है। प्रतीक जी, आज क्यों इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ा आप लोगों को? पूरे देश को पता, बीते दिनों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस देश के सबसे बड़े आबादी वाले जो है आवाम को जो है लोगों के साथ जो है तुम्हारा हुआ, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम किया गया है। आज ये आप जो है विश्वास करिए, इस देश में आज़ादी के पहले इस देश के सिर्फ जो है 3 वर्णों के लोगों के पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के पास इस देश का 100% आरक्षण था। शिक्षा पे, इस देश के धन पे, इस देश के धन धरती पे उनका बराबर का अधिकार था। दलितों का ना तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, ना तो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना तो विद्यालय विश्वविद्यालय का रास्ते उनके लिए खुले थे। आज जो है संविधान के दिए गए हक अधिकारों के बदौलत, आज जो है आरक्षण की बदौलत अगर हम नौकरियों में आ रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, आज जो है इस देश का मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी मीडिया के माध्यम से कि तुम लोग जो है इस देश में जात के आधार पर इस देश में जो बहन बेटियों के सारे बलात्कार होता है, हमारे भाइयों के साथ जो हत्याएं होती है, उनका सब अपमान होता है, उसको बंद कर दो। हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे आरक्षण। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन तुम इस देश में जातिवाद खत्म करने का काम करो। आज भी इस देश में जातिवाद है। अभी जो है रायबरेली में हमारे भाई को 11 अगस्त को हत्या की जाती है। उसके बाद बिहार में 14 वर्षीय दलित बेटी के साथ जो है उनके जो है प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंपा जाता है, स्तन काटा जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनका किडनैप किया जाता है। आप ये सोचिए कि इस देश में जाति खत्म नहीं हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो है बड़े बड़े आरक्षण को लेकर फैसले सुनाने का काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आरक्षण में क्रिमिनल लागू करने से पहले आप ये समीक्षा कराइए। देश आजादी 75 साल हो गया, 74 वर्ष हो गए देश में संविधान लागू हुए। आरक्षण की वजह से कितने लोग SC ST के लोग नौकरियों में आए हुए हैं, कितने OBC के लोग नौकरियों में आए हैं। जाति जनगणना कराइए, समीक्षा कराइए। इस देश के धन धरती संसाधनों को इक्वल भागों में बांटने का काम करो। हमें नहीं चाहिए आरक्षण। आज जो है 2% 3% लोग जो है 90% नौकरियों में कब्जा किए हैं। 5% लोग इस देश की 90% जमीनों पे कब्जा किए हैं। हमारे पास न तो खेती करने के लिए जमीन है, न तो रहने के लिए जमीन है। हमारे पास अगर यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो हमारे यहाँ उनको जो है दफनाने के लिए भी जमीन नहीं है। आप लोग जो है आरक्षण की वजह से आज अगर हम नौकरियों में आ रहे हैं, हम लोग जो है विकास कर पा रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो है बहुजन समाज के आह्वान पे 21 अगस्त को पूरे भारत में बहुजन जो है सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 सितंबर को पूरे देश के बहुजनों को दिल्ली बुलाने का काम किया। पिक्चर अभी बाकी है। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं होता तो पूरी दिल्ली नीली करने का काम करेंगे। गूंगी बहरी जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कान खड़े करने का काम करेंगे। चैन से ना तो सोने देंगे, ना तो जब तक ये फैसला वापस होगा हम लोग चैन से सोने का काम करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से तो चिंगारी इस तरह से लगी कि पूरे देश में कहीं न कहीं हाहाकार की स्थिति बन गई है। आज बता दें कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं कहीं न कहीं अपने हक अधिकार और अपने आरक्षण के लिए वो सड़कों पर उतर पड़े हैं। कहीं न कहीं लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण में कुठाराघात करने का काम किया है और कहीं न कहीं जिस तरह से उसने क्रीमी और उपवर्गीकरण करने का काम किया हुआ, हमें कतई बर्दाश्त नहीं। अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में इससे बड़े बड़े जन आंदोलन करने का हम काम करेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली में नीली क्रांति ला देंगे, जब पूरी दिल्ली सिर्फ नीली दिखाई देगी। और हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह, प्रयागराज।
भीम आर्मी पूर्व जिला मीडिया प्रभारी। पसीना से भीगे हुए हैं। बिल्कुल भीग जाएंगे, अगर खून भी अगर समाज के लिए देना पड़ेगा, अपने शरीर का खून के एक एक कतरा दे देंगे, लेकिन समाज का बंटवारा कभी नहीं करेंगे, ना कभी होने देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट गूंगी बहरी सरकार है बैठे है ना, इनको कुर्सी से उठा के फेंकने का काम करेंगे हम। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये अभी आए हैं, साथ जिस दिन हमारा नेता इस धरती पर उतर आएंगे ना, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, 1 मिनट में भड़ाक से गिर जाएगी। बताइए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो है आज भी समाज में घरों में जाके देख लीजिए, गरीबों का जो है किसके पास अच्छा कपड़ा है, कौन अच्छा खाना खा रहा है, कौन अच्छा फल फूल खा रहा है, कौन अच्छा दूध पी रहा है, बताइए किसके पास नौकरी है? अरे चमार जाति का व्यक्ति, पासे जाति का व्यक्ति, SC/ST का व्यक्ति, किसी एक परिवार में अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो उनके सालों का पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है। आप बताइए, कुछ लोग ब्राह्मणवाद के वाले लोग कहते हैं, कुछ ब्राह्मण हमसे कहते हैं कि इंसान तो सभी है, सभी को रक्षा दिया जाए, इंसान सभी है, लेकिन इंसानियत है कहाँ? आप देख लीजिए राजस्थान में, आप देख लीजिए मेरठ में, बिहार में देख लीजिए, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप होता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? बुद्धि एकदम खत्म हो गई है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? ये जो सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दोनों मिलके गुट बजा करके बहुजनों को बांटने का काम कर रहा है ना, ये लोग अपना दिमाग सही कर ले, अन्यथा बहुजन समाज जाग चुका है। 1 मिनट में ना उनकी पूरी औकात हाथ में आ जाएगी।